बैतूल में नाम के अनुरूप काम और काम से मिलने वाला नाम एक दूसरे के बन जाए तो ऐसे विरले उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। आज के समय में जब हर युवा अपने आप को अगली पंक्ति में देखना चाहता है, ऐसी ही प्रतिस्पर्धा के बीच बड़ी ही संजीदगी से अपने नेतृत्व को साबित कर एक अलग नाम, पहचान और मुकाम बनाने वाले युवा सफलता जो प्राप्त की है, वो भाजपा जिला अध्यक्ष बबला शुक्ला ने प्राप्त की है। उनका हर वर्ग कायल है। आदित्य से बबला और बबला से ब्रह्म उपनाम उनकी पहचान बन गया है। देखिए खास रिपोर्ट। बैतूल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने बैतूल विधानसभा में कांग्रेस मुक्त किया है, क्योंकि उनका जो कार्यकाल रहा है बेहद अच्छा कार्यकाल रहा है। वर्तमान में जो बैतूल जिले की 8 नगर परिषद बीजेपी के हाथों में है और उनका जो स्वर्णिम कार्यकाल रहा है उससे कहीं ना कहीं युवाओं में भी काफी उत्साह है और उनके कार्यकाल को लेकर निरंतर हमेशा उनकी चर्चाएं होती है। इस वक्त हमारे साथ आदित्य बबला शुक्ला जी है, उनसे पूछते अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि आपका 4 साल का कार्यकाल बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। किस तरह से देखते हैं अपने कार्यकाल को? ये 4 साल का कार्यकाल वास्तव में जो पार्टी ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी और ये 4 साल में हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस लगन, जिस मेहनत और जिस स्नेह के साथ में लगातार काम किया है, पार्टी के हर अभियान, हर कार्यक्रम को अच्छे तरीके से पूरा किया है, संपन्न किया है और उसी का परिणाम है कि आज पूरे जिले में सरपंच से लेके सांसद तक के भारतीय जनता पार्टी का है। चाहे हमारे जनपद के चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो। पिछली बार तो हमारे पास एक ही विधायक थे, इस बार 5 विधायक हम जीते हैं। नगर पालिका में आप देखेंगे तो 10 में से 8 नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के पास है, 10 में से 8 जनपद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये बहुत बड़ा हमारे कार्यकर्ताओं का जो स्नेह और सहयोग रहा और कठिन परिश्रम रहा, उस आधार पर ये कार्यकाल हमारा बहुत अच्छा रहा। विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन गई थी 2018 में, उसके बाद आपको पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी, बैतूल जिला का भाजपा जिला अध्यक्ष बनाया। उस समय किस तरह की चुनौतियां थी आपके सामने? चुनौतियां तो थी और मैं पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा और कार्यकर्ताओं का आभार और धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मेरा साथ पूरे शिद्दत के साथ में निभाया। और जब हम जिला अध्यक्ष थे तो हमारे पास केवल एक विधायक था, लेकिन कहीं भी ये इस प्रकार की कमी हमको महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जिस ताकत से लगा रहा और बूथ तक के जो हमारा कैडर है उसका विस्तार और उसकी सक्रियता ये जो लगातार बनी रही, तो इससे हमको कहीं ये महसूस नहीं हुआ था कि हमारे विधायक नहीं है। लेकिन एक मन में जो बात थी कि 5 विधायक हमारे जीतना चाहिए, इसके लिए सारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने पूरी लगन के साथ काम किया। भैया, आप आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि जिले में क्या मानते हैं? हमारे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जीती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रिय रहे हैं। बूथ तक के संगठन का जो विस्तार हुआ है और बूथ के ऊपर जो हमारे कैडर का विस्तार हुआ है उसकी सक्रियता है। और कहीं भी आप जिले के कोने में भी चले जाइए, आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का 412 तो हमारे सरपंच हैं, तो ये मिलेंगे। ये हमारे कार्यकाल की एक उपलब्धि रही। भैया, देखते हैं कि लोग प्यार से आपको ब्रह्म भी बोलते हैं, बड़े स्नेह के साथ आपसे लोग मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। किस तरह की समस्या आपके सामने आती है और किस तरह से उन समस्याओं का निदान आपके द्वारा किया जाता है? समस्याएं तो आती हैं, जनता की तरफ से भी आती है, कार्यकर्ताओं की भी समस्या रहती है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि तत्काल उसको हम समस्या जिस भी स्तर की उसको तत्काल हम दूर करें और ये प्रयास हमारा रहता है और काफ़ी हद तक हम उस समस्याओं को दूर करते भी हैं।
भैया, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, बैतूल हरदा लोकसभा से डीडी विक्की जी को पुनः टिकट दी गई थी पार्टी ने। किस तरह की इस बार मेहनत की गई है और इस बार किस तरह से विजय तिलक होने वाला है? लोकसभा चुनाव तो हम 5 लाख के ऊपर जीतेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं ने और हम सब ने ये संकल्प लिया था कि जिस स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी बैतूल में है, तो प्रदेश से में सबसे बड़ी जीत यदि कोई होना चाहिए तो बैतूल लोकसभा की होना चाहिए। इस संकल्प के साथ में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है और आप एक देखेंगे कि एक बड़ी जीत बैतूल लोकसभा में हमारी होगी। भैया, देखा है कि आपके कार्यकाल में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली है कि विधानसभा चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैतूल पहुंचे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने हरदा में आम सभा को संबोधित किया। उस सभा को लेकर आपका क्या कहना है? ये हमारा सौभाग्य है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा हमें मिली और उसको हमने बहुत अच्छे से उस सभा को यहाँ हमने किया। और बैतूल में जब विधानसभा के समय सभा हुई थी तो ऐतिहासिक सभा प्रधानमंत्री जी की हुई। 1.5 लाख से अधिक हमारे लोग उसमें उपस्थित हुए और इसी प्रकार से हरदा में भी बहुत अच्छी सभा हुई और विधानसभा में उस सभा का परिणाम भी आपको दिखा और अभी लोकसभा में भी वास्तव में मोदी जी की सभा से बहुत अच्छी स्थिति हरदा और उस तरफ भी बनी है। भैया, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, देखते हैं युवाओं के सबसे चहेते माने जाते हैं। जब आप कहीं से निकल जाते हैं तो युवा आपके पीछे बिल्कुल दौड़ कर आ जाता है, आपको कंधे पे उठा लेता है। युवाओं के बीच में मैंने बहुत काम करा है। छात्र राजनीति में लंबे समय रहा हूँ, वहाँ मेरा छात्रों से युवाओं से कनेक्टेड रहा है और युवा मोर्चा में भी मैंने लगभग 10-12 साल काम करा है, मंडल से अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति तक। तो युवाओं से मेरा अपना लगाव है और यही कारण है कि युवाओं के बीच में जब जाता हूँ तो वास्तव में उनको भी खुशी होती है और मुझे भी अच्छा लगता है। भैया, हमारा आखिरी सवाल, क्या आने वाले समय में हम बबला भैया को विधायक के रूप में देख पाएंगे? नहीं, ये तो देखो, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, जो दायित्व तय करती है, उसको अच्छे से निभाना यही हम लोग का लक्ष्य होता है और पार्टी जो जिम्मेदारी तय करेगी उसको निभाएंगे। तो ये थे बैतूल जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला जी, जिनका कहना है कि पार्टी जब जब उन्हें जो जिम्मेदारी देती है उस जिम्मेदारी को निरंतर निभाते चले आ रहे हैं और बैतूल लोकसभा में इस बार 5 लाख से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। बैतूल से एमपी न्यूज के लिए शंकर राय की रिपोर्ट।